हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि हम लोग को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। हमारा लगता है कि गाड़ी बीच में रुक गई। अब बहुत सी परेशानियां ऐसी हैं जो हमारे जीवन में आ जाती हैं, तब तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। हम तैयारी कुछ करते हैं और हो कुछ जाता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? जब कुछ अपने मन का ना हो रहा तो हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी कोई काम सफल नहीं हो रहा है, तो हम लोग को करना चाहिए कि सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जिस पे भी आपको विश्वास है, भगवान के जिस भी भगवान पे आप विश्वास करते हैं, तो उस समय फ्रेंड्स हम लोग को करना चाहिए सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए और उनके मंदिर में जाके, या अपने घर में मंदिर है वहीं पे थोड़ी देर उनसे हाथ जोड़कर उनसे अपनी समस्या के बारे में बताना चाहिए फ्रेंड्स, कि हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अब हमें आप ही कुछ सही रास्ता दिखाओ, मैं परेशान हो गया हूँ, कोई इसका हल नहीं निकल रहा है। वहाँ 10-5 मिनट बैठकर आंखें मूंद कर भगवान से बातें करो मन ही मन में। तब देखिए आपको कैसा फील होता है। कुछ दिन के बाद आपको, मुझे पक्का विश्वास है कि जिस भी समस्या से आप जूझ रहे होंगे कुछ ना कुछ उसका हल जरूर निकल आएगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब भी आप किसी बड़े समस्या में कहीं पे भी आप फंस जाते हैं, अगर आपको भगवान जी याद आ जाते हैं, अगर आप भगवान को याद कर लेते हैं, जब तक आप भगवान को याद नहीं करोगे, पुकारोगे, दिल से पुकारोगे नहीं, जब तक आपका कोई दूसरा आसरा होगा तब तक भगवान जी जल्दी आते नहीं। आपने सुना होगा महाभारत के प्रसंग में, द्रौपदी जी का जब चीरहरण होने लगता है तो उन्होंने पहले वहाँ पे बैठे लोगों का आसरा किया कि हमारे पहले पति देव मुझको बचाएंगे, फिर वहाँ के बूढ़े जन थे, फिर उन्होंने अपना सहारा लिया, अपने दांत का सहारा लिया। लेकिन जब उनको लास्ट में लगा कि अब हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं, अब तो हमारी लाज चली ही जाएगी, तब उन्होंने भगवान को पुकारा, कृष्ण भगवान को, कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, अब आप ही हमारी लाज बचा सकते हो। जब कोई इतने दिल से भगवान को पुकारता है तभी भगवान उसकी मदद के लिए आते हैं। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी, मन से होना चाहिए, भाव से होना चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं। बस अगर आपका भाव है तो भगवान हर समय आपके साथ हैं। वो उनको क्या हो, बस किसी भी रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। आपकी मदद करने के लिए वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान खुद आपके लिए छोटी छोटी समस्याओं के लिए हर जगह आएंगे, बंसी लेकर, धनुष बाण लेकर, गदा लेकर। वो किसी भी, सभी लोगों के अंदर भगवान ही समाये हों, किसी भी रूप में आपकी मदद करके चले जाते हैं। हम लोग को पता नहीं चलता कि ये भगवान थे या कौन थे, पर वो कोई भी काम हमारा जो होता है वो भगवान ही करवाते हैं, उसमें हाथ भगवान का ही होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर समय भगवान ही हम लोग की मदद करने आए, लेकिन ये पक्का है कि अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, अगर आप भगवान के ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति में सबसे जरूरी है श्रद्धा और विश्वास पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई कह दिया कि अरे भगवान से कुछ नहीं होता, फिर आपका विश्वास ही, भगवान पे आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ना विश्वास करने वाले तो उस समय भी नहीं करते थे जब महाभारत में भगवान कृष्ण खुद अवतार लेकर वहाँ पे पांडवों के साथ में थे, फिर भी लोग उनको नहीं मानते थे, कौरव लोग कि ये भगवान है। यही आप राम जी के अवतार में देख लो, राम जी को ना मानने वाले तब भी थे। वो हर समय भगवान के जब भक्त होते हैं तो कुछ अभक्त भी होते हैं, कुछ नास्तिक आस्तिक, वो हमेशा आपको मिलेंगे दुनिया में। सबका दिमाग एक जैसे नहीं होता, तर्क उतर्क करने वाले हमेशा आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर आपकी श्रद्धा है, आप विश्वास करके भगवान का पूजा करिए, नाम जप करिए, कर्म अच्छे करिए, आपका देखिए जीवन कितना सुखी हो जाएगा। धीरे धीरे, थोड़ा समय लगेगा, इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आप अगर करते रहते हैं, सुख दुख सब कुछ झेलते हुए भगवान को पकड़े रहते हैं, तो भगवान भी लाइन में, अगर आप लगे हैं तो कब तक भगवान नहीं ध्यान देंगे। कभी ना कभी तो आपका नंबर भी आ जाता है कि चलो ये बहुत दिन से लाइन में खड़ा है, अब इसका भी नंबर आ जाए। आपको, अगर आप नाम जप कर रहे हैं, कोई गलत काम, आप अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। नहीं, आप नाम जप करते रहेंगे तो धीरे धीरे छूट जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लेता है। तो आप कोशिश करिए खुद ही, जो गलत काम आपकी आत्मा कहे कि ये काम नहीं करना चाहिए, आप कोई भी गलत काम करने जाओगे तो सबसे पहले आपकी आत्मा ही आपको बता देगी कि ये काम गलत है, वो काम मत करो। तो ऐसे अगर आप गलत काम छोड़ दोगे, नाम जप करोगे, अच्छे कर्म करोगे, लोगों की मदद करोगे, किसी के बारे में आप बुरा नहीं सोचोगे,
तो ये पक्का है कि आपकी भगवान मदद हर जगह पे करते हैं। जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपकी हेल्प कर ही जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अभी नाम जप या पूजा पाठ कुछ नहीं कर रहे हैं तो मेरी आपसे विनती कि सब लोग थोड़ा बहुत किसी भी भगवान जिसमें आपको प्रीत है, कृष्ण भगवान, राम जी, विष्णु भगवान, जिस राधा रानी, सीता, जिस भी आपको भगवान में प्रीति है, जिस भी धर्म से आपको, उसमें आप एक श्रद्धा विश्वास से लग जाइए कि सब कुछ, ये सब कुछ कर सकते हैं। इनके पास अपार शक्ति है, पूरी दुनिया को वो चला रहे हैं, पूरी दुनिया, अंबानी अडानी सबको उन्होंने धन दौलत दिया है, वो भी जाते हैं भगवान राम जी के वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए। तो इसलिए अगर आपको कोई भी समस्या हो, कुछ भी आपको कहना है तो प्रभु जी से कहिए, वो दुनिया वहाँ पे जाती है उनके दर पे। यहाँ दुनिया से अगर आप मांगोगे तो एक बात देके 4 बात सुनाती है। अगर आपको कोई भी आपका बुरा समय आता है तो ये दुनिया सब जो अपने हैं वो सब पता चल जाता है कि कितने लोग अपने कौन पराए हैं। सबका पता उसी बुरे वक्त में चलता है कि अपने कौन है, पराए कौन है। तो इसलिए आप किसी से भी उम्मीद मत रखिए सिवा भगवान के। कभी वो अपने भक्त के उम्मीद को तोड़ते नहीं भगवान। आप चाहे जितने प्रसंग उठा के देख लीजिए, जब भी भगवान को भक्त ने श्रद्धा और विश्वास से पुकारा है, भगवान भागते हुए, दौड़ते हुए चले आते हैं भक्त के लिए। भक्त के लिए तो अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बढ़िया से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।